कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में पूरा डिस्कस कर दिए थे ना कल। हाँ। तो आप लोगों को समझ में आ गया वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से क्वेश्चन आता है बहुत सारा, तो हम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट, एक्चुअली कांस्टेंट क्या है? कल मैं थोड़ा सा बताया था कांस्टेंट के बारे में, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट क्या है? द फिजिकल कंडीशन और restriction imposed on motion of body, motion of body, which cannot be broken during its motion. During its motion, the physical condition or restriction imposed on motion of body which cannot be broken during its motion. कल मैं बताया था, सपोज ये एक मास है, ये मास m1 है, ये और एक मास m2 है। ठीक है। तो ये मास ये फ्रीली मूव कर सकता है, अभी ये भी फ्रीली मूव कर सकता है। तो मैं अभी इसको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, मतलब एक लाइट रॉड दे दिया, लाइट रॉड में इसको बाइंड कर दिया, लाइट रॉड लगा दिया। ठीक है। तो लाइट रॉड लगा दिया मतलब इसके ऊपर कांस्टेंट डाल दिया, मतलब ये दोनों का मोशन के ऊपर मैं रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। समझ में आ गया? और एक पॉइंट आपको याद रखना है, each constraint reduce the degrees of freedom, reduce the degrees of freedom। तो ये कैसे रिड्यूस करता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को? तो आपको पता है ना। तो क्या फॉर्मूला है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला है? डी एन माइनस सी। सपोज ये जो लाइट रॉड है ये 3 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये जो बॉडी है मास m1 एंड ये मास m2 है, ये दोनों क्या कर रहा है? लाइट रॉड में इसको कनेक्ट कर दिया, ये दोनों पूरा ये सिस्टम जो m1 m2 मास का सिस्टम जो है ये मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखिए डायमेंशन कितना है? 3 डायमेंशन। नंबर ऑफ पार्टिकल, n मींस नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है? 2 है। तो इसमें 2 डाल दो, माइनस कांस्टेंट कितना है? ये लाइट रॉड एक कांस्टेंट है। ठीक है। -1। तो 3 इंटू 2 6 -1 5। तो जितना कांस्टेंट रहेगा उतना कांस्टेंट एक एक माइनस एक एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस करेगा। ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कल का वीडियो आप लोग, कल का लेक्चर आप लोग नहीं देखे हो शायद, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा आज ग्रुप में, उसको जाके देख लेना। ठीक है। अभी देख डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ये टाइप्स ऑफ कांस्टेंट क्या है? वन इज स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट एंड स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट and other is rheonomic constant, rheonomic constant। तो ये स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट एक्चुअली क्या है? जो कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट है। क्या है? टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट, इसको क्या बोलेंगे? स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट। ओ सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया।
एक 1 मिनट। जो कांस्टेंट टाइम इंडिपेंडेंट है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोनोमिक। ठीक है। और जो कांस्टेंट रियोनोमिक है उसको क्या बोलते हैं? जो कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट है उसको क्या बोलते हैं? रियोनोमिक। देखो, मैं अभी जैसे कंफ्यूज हुआ ना, आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, तो उसको याद रखना है आपको। आपको पता है ना एसआई? एसआई तो कुछ आप मतलब क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स जैसे एसआई तो नॉर्मल वर्ड है, आप याद कर सकते हैं ना? कर सकते हैं या नहीं, ये बताओ, कर सकते हो? यस सर। तो एस पर क्या है? स्क्लेरोनोमिक। एस पर क्या है? स्क्लेरोनोमिक। स्क्लेरोनोमिक। और आई पर क्या है? इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट। मतलब उसका टाइम इंडिपेंडेंट होगा तो आपका क्या हो जाएगा? स्क्लेरोनोमिक। टाइम इंडिपेंडेंट होगा तो क्या हो जाएगा? स्क्लेरोनोमिक। ये सिर्फ स्क्लेरोनोमिक का याद रखेंगे तो रियोनोमिक का तो ऑटोमेटिक तो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो बहुत बार क्वेश्चन ये बीएचयू में आ चुका है पहले। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अभी और दो टाइप का कांस्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं? होलोनोमिक कांस्टेंट, और एक को नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट बोलते हैं। होलोनोमिक। होलोनोमिक कांस्टेंट। और एक को क्या बोलते हैं? नॉन होलोनोमिक। क्या बोलते हैं? नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। तो नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होगा? होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होगा? जो कांस्टेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कांस्टेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको क्या बोलेंगे? होलोनोमिक कांस्टेंट। लाइक ये इक्वालिटी फॉलो करेगा। इक्वालिटी फॉलो करेगा मींस, सपोज एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इक्वालिटी मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और नॉन होलोनोमिक क्या करेगा? इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, लेस देन आर स्क्वायर। और होलोनोमिक कांस्टेंट का क्या प्रॉपर्टी है? ये कांस्टेंट इंटीग्रेबल है। क्या है? इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल मीन्स सपोज आपका एक्स एक फंक्शन दे दिया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कितना? वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी आ जाएगा। और ये जो नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट है ये क्या है? नॉट इंटीग्रेबल है। क्या है? नॉट इंटीग्रेबल। क्या बोले कि नॉट इंटीग्रेबल कैसा है? एक नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट का मैं फंक्शन फंक्शन लिखता हूँ। सपोज y इक्वल टू क्या है? सपोज dy इक्वल टू क्या है? cot थीटा dx। cot थीटा dx। तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? कर सकते हो? तो इसको आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, तो इसको क्या बोलेंगे? कैंट बी इंटीग्रेट। और आप बोलेंगे कि एक सरफेस कुछ भी देगा तो उसको कैसे होलोनोमिक कैसे नॉन होलोनोमिक कैसे पता चलेगा? सपोज एक ये बॉडी है, एक स्फीयर है, उसके ऊपर एक स्मॉल मास मूव कर रहा है। ठीक है, यदि बॉडी क्या करेगा? डज नॉट लूज द कॉन्टैक्ट, बॉडी सपोज कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? होलोनोमिक। क्या हो जाएगा? होलोनोमिक। और सपोज बॉडी क्या करेगा? लूज कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। लूज कॉन्टैक्ट, लूज द कॉन्टैक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन होलोनोमिक। समझ में आ गया? यस। और बाकी सबको समझ में आ गया या किसका डाउट है? यस सर।
तो आपका क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? हाँ, देखो ये वाला एक क्लेरोनोमिक, ब्रियोनोमिक, ठीक है, और एक क्या है ये हॉलोनोमिक, नॉन हॉलोनोमिक, यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, तो हम जब भी टॉपिक खत्म करेंगे ना, इसका हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बीएचयू का कैसे कैसे क्वेश्चन आया था, क्या आया था क्या नहीं, सब सब डिस्कस करेंगे, बीएचयू डी सब। और आप लोग को तो मेहनत ही करना पड़ेगा ना। ये क्या है? लाग्रांजियन डायनामिक्स, हम डिस्कस करेंगे लाग्रांजियन डायनामिक्स। दैट मीन्स आपका क्या है? लाग्रांजियन फंक्शन। तो लाग्रांजियन फंक्शन क्या है? लाग्रांजियन एल है, एल इक्वल टू टी माइनस पी। ये टी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बहुत लोगों का तो ये लाग्रांजियन डाउट डाउट होगा, बीएस में पढ़े होंगे फिर भी डाउट होगा, है या पूरा क्लियर है? बताओ थोड़ा, बताओ। क्लियर है या डाउट है? डाउट सर। और एक हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन आप कहाँ पढ़े हैं, बता सकते हैं? सपोज एक प्रिंसिपल एस इक्वल टू T1 टू T2, T1 टू T2, डेल्टा एल डी टी, डेल्टा एल डी टी। तो आप ये कहाँ पढ़े हैं ये वाला इक्वेशन, कोई बता सकता है? ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन बीएचयू में पिछले बार पूछ चुका है। कौन बता सकता है? ये वाला आप पढ़े हो? देखो मैं जो लिख रहा हूँ फॉर्माट्स प्रिंसिपल, कहाँ पढ़े हो? ऐसे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, इसमें ये वाला इक्वेशन यूज करते हो ना। देखो कोई भी बॉडी है, वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन सपोज जाएगा, कोई भी बॉडी है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाएगा, तो ये क्या करेगा? वो मिनिमम पाथ कवर करेगा। क्या करेगा? मिनिमम पाथ कवर करेगा। तो वो जो मिनिमम पाथ कवर करेगा, यहाँ से कोई भी पाथ में जाएगा तो वो क्या करेगा? मिनिमम पाथ कवर करके जाएगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाएगा तो मिनिमम पाथ कवर करेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है एस इक्वल टू T1 टू T2 डेल्टा एल डी टी। डेल क्या है? डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन। इसके बारे में भी आप लोग बीएससी में पढ़े होंगे, फिर भी हम आपको पता नहीं होगा डिटेल्स में, तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रट के कंप्लीट कर दिए होंगे। तो हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, ऐसे। यस सर। तो हम अभी डिस्कस करते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। जनरलाइज्ड फोर्स, तो जनरलाइज्ड फोर्स क्या है? क्यू जे। आप लोग नोट कर रहे हो ना, या कुछ, या नोट नहीं कर रहे हो? जी सर कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है? तो जनरलाइज्ड फोर्स क्या है? ये क्यू जे है। ठीक है, क्यू जे को हम क्या बोलेंगे? जनरलाइज्ड फोर्स। जनरलाइज्ड फोर्स, देखो हम लोग पूरा डिटेल में डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग
पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। ये क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स। तो ये जो जनरलाइज्ड फोर्स है उसको क्या फॉर्मूला है, क्यू जे इक्वल टू, एक फॉर्मूला है समेशन आई एफ आई वेक्टर है ये, डो आर आई बाई डो क्यू जे। तो ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको यूज करके कोई भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। कभी पूछ देगा तो डायरेक्ट जनरलाइज्ड फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नहीं तो और मैं दो फॉर्मूला बताऊंगा, उससे उसको यूज करके सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कल का लेक्चर में हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना है क्यू जे इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डी बाई डी टी ऑफ डो बाई डो टी डो क्यू जे डॉट माइनस डो टी बाई डो क्यू जे। टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और एक फॉर्मूला है क्यू जे इक्वल टू क्यू जे इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डो भी बाई डो क्यू जे डॉट माइनस डो भी बाई डो क्यू जे, ठीक। ये दोनों फॉर्मूला क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला है। लिख लिए, नेक्स्ट पेज जाए। Sir, 1 minute. Yes, sir, done. तो अभी हमको क्या करना है, जनरलाइज्ड फोर्स हमको फाइंड करना है। क्या करना है, जनरलाइज्ड फोर्स से फाइंड करना है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको और एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आप देखो, सपोज हमको एक क्वेश्चन दिया है, टी दिया है, टी का वैल्यू कितना दिया है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हमको जनरलाइज्ड फोर्स फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड जनरलाइज्ड फोर्स। तो जनरलाइज्ड फोर्स फाइंड करने के लिए हमको कैसे क्या करना पड़ेगा, अभी देखो। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, टी दिया है तो हमको पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। जी कोऑर्डिनेट मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, कौन बता सकता है, एक्स, और एक कोऑर्डिनेट होगा वाई, और एक क्या होगा जेड। तो जनरलाइज्ड फोर्स जी फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स क्या होगा, जनरलाइज्ड फोर्स बताओ, एफ एक्स कॉमा एफ वाई कॉमा एफ जेड, ठीक है। ये तीनों जनरलाइज्ड फोर्स आएगा, तीनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आया मतलब तीनों जनरलाइज्ड फोर्स आएगा। तो पहले हम लोग क्या का फाइंड करेंगे, एफ एक्स। तो एफ एक्स का क्या फॉर्मूला है, देखो अभी ये क्यू जे का क्या फॉर्मूला है, डी बाई डी टी ऑफ डो टी बाई डो क्यू जे डॉट माइनस डो टी बाई डो क्यू जे। वैसे ही हमारा कैसे फॉर्मूला आएगा, डी बाई डी टी ऑफ डो टी बाई क्यू जे डॉट की जगह क्या है, क्यू जे की जगह क्या है, एक्स है, तो डो एक्स डॉट माइनस डो टी बाई डो एक्स, यही फॉर्मूला हो गया। तो ये टी से हमको डो टी बाई डो एक्स डॉट निकालना है, डो टी बाई डो एक्स डॉट, दैट मीन्स डो बाई डो एक्स डॉट ऑफ हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो डो बाई डो एक्स डॉट ऑफ हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, हाफ एम टू एक्स डॉट, टू एक्स डॉट, टू टू कैंसल हो गया, तो ये आंसर कितना हो गया, एम एक्स डॉट। इसको समझ में नहीं आया बताओ।
इसको समझ में नहीं आया बताओ। लो सबको समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो डो टी बाई डो एक्स कितना हो जाएगा, कौन बता सकता है क्या? कौन बता सकता 0. है? जीरो, क्योंकि यहाँ एक्स का कुछ कुछ भी फंक्शन नहीं है ना, सिर्फ एक्स डॉट में, तो डो Yes, टी sir. बाई डो एक्स जीरो। तो अभी फॉर्मूला आपका पता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, डी बाई डी टी ऑफ डो टी बाई डो एक्स डॉट माइनस डो टी बाई डो एक्स। तो डी बाई डी टी ऑफ डो टी बाई डो एक्स का फॉर्मूला क्या है, एम एक्स डॉट माइनस डो टी बाई डो एक्स कितना हो गया, जीरो। तो डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट कितना हो जाएगा बताओ, एम कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट, ओनली एक्स डॉट कितना होगा, कितना होगा, एम एक्स डबल डॉट। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट कितना हो जाएगा, एक्स डबल डॉट। कैसे हुआ देखो, एक्स डॉट मीन्स क्या है, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर मतलब एक्स का डबल और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्स के ऊपर दो डॉट देना है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो लिख लिया आप लोग, Yes, sir. हो गया। तो अभी आपको ऐसे ही आपको एफ वाई निकालना है, निकाल सकते हैं आप लोग एफ वाई? Yes, sir. निकाल के बताओ कितना हो। My double dot. एम वाई डबल डॉट और एफ जेड कितना हुआ, एफ वाई निकाल दे, एफ जेड भी MZ निकाल। double dot. MZ double dot. एम जेड डबल डॉट सबको समझ में आ गया, या मैं करके दिखाऊं बताओ? देखो मैं Sir, समझ में आया. एफ वाई निकाल देता हूँ फिर भी। एफ वाई कितना हो जाएगा फॉर्मूला, डी बाई डी टी ऑफ दो टी बाई दो वाई डॉट माइनस दो टी बाई दो वाई। ठीक है, तो डी बाई डी, तो पहले हम क्या करेंगे, दो टी बाई दो वाई निकाल देंगे, दो टी बाई दो वाई डॉट, तो कितना हो जाएगा, एम वाई डॉट हो जाएगा। तो और दो टी बाई दो वाई कितना है, जीरो है। तो अभी डाल दो एफ वाई की जगह डी बाई डी टी ऑफ एम वाई डॉट माइनस जीरो, तो कितना हो जाएगा, एम वाई डबल डॉट। समझ में आ गया, एम वाई डबल। समझ में आ गया। Yes, sir. तो ये आ गया, और एफ जेड सिमिलरली आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एम जेड डबल डॉट। ठीक है, ऐसे भी ऐसे कैसे भी क्वेश्चन, ऐसे कितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना, या कोई डाउट है? कर सकते हो? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. मैं कुछ क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, तो उसको आप लोग नोट करके दीजिए। फाइंड द जनरलाइज्ड फोर्स फ्रॉम फॉलोइंग,
ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, आप लिखो। टी इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, टी इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर। टी इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर। ठीक है, कितना प्रैक्टिस करो, इतना 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबके लिए आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकालना है, जनरलाइज फोर्स निकालना है। ठीक है, अब कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो मेरे को मैसेज करना है। ठीक है, हो गया। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और एक देखो, जैसे कि हम ये वाला फॉर्मूला का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा शायद आपका, और ये से ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये टी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, बी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला कुछ प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। ठीक है, मैं एक सॉल्व करूंगा, फिर आपको फिर खुद को करना है। क्वेश्चन में आएगा फाइंड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी जनरलाइज्ड फोर्स ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल दिया है क्यू क्यू डॉट, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ क्या है, क्यू क्यू डॉट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड वेलोसिटी 1 + q डॉट स्क्वायर। क्यू क्या है इधर, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो भी क्यू क्यू डॉट है, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज्ड वेलोसिटी, तो हम लोग जनरलाइज्ड फोर्स निकालेंगे, तो जनरलाइज्ड फोर्स क्यू जे निकालेंगे। क्यू जे का फॉर्मूला क्या है, d/dt ऑफ डो v बाई डो क्यू डॉट माइनस डो v बाई डो क्यू। ठीक है, तो अभी डो, यहाँ से डो v बाई डो क्यू डॉट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, दैट मीन्स डो बाई डो क्यू डॉट ऑफ 1 + q डॉट स्क्वायर। 1 का डो बाई डो क्यू डॉट 0 है, डो बाई डो क्यू डॉट ऑफ 1 प्लस डो बाई डो क्यू डॉट स्क्वायर, ये 0 हो गया। और ये इतना क्या हो जाएगा, 2q डॉट एंड आपका डो v बाई डो क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ क्यू का टर्म है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0। अभी ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्यू जे d/dt ऑफ डो v बाई डो क्यू डॉट, तो डो v बाई डो क्यू डॉट का वैल्यू कितना है, 2q डॉट, 2q डॉट माइनस कितना है
0। क्या हो जाएगा 2q डबल डॉट। ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। यस सर। तो लिख लिया आप लोग? यस सर। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग को करके लाना है। फाइंड द generalized force of the following potential. Point 1 है v q of q dot। ये अभी किया था, इसको फिर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, लिख लो। हो गया, लिख लिया आप यस लोग? सर। यस सर। तो नेक्स्ट पे जाएं। अभी देखो हम डिस्कस करेंगे लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। लाग्रांजियन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एक्चुअली एल इक्वल टू क्या है, टी माइनस बी है, टी माइनस बी। लाग्रांजियन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ दो एल बाई दो क्यू डॉट, दो एल बाई दो क्यू डॉट माइनस, ये सिंगल डॉट है, डबल डॉट है, क्यू डॉट माइनस दो एल बाई दो क्यू इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, लाग्रांजियन इक्वेशन, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो और एक बात है इसमें, और every generalized coordinate an equation of motion, there exists an equation of motion, there exists an equation of motion। मतलब जितना जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उतना इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालना पड़ेगा।
तो जितना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उतना इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। तो अभी हम कार्टेशियन के लिए निकालेंगे। कार्टेशियन में कितना है? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन मतलब आपका वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड एक्सिस वाला, ठीक है। उसका लैग्रेंजियन दिया रहेगा आपको। क्या है लैग्रेंजियन? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस बी ऑफ जेड, ठीक है। तो आप अभी बता सकते हैं कि इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन है? बोलो। एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। तो कितना कितना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है? 3। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितना निकलेगा? 3। 3। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितना निकलेगा? 3। कितना निकलेगा? 3। ठीक है। तो 3 इक्वेशन मोशन निकलेगा, मतलब एक्स के लिए फिर निकालते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ दो एल बाई दो एक्स डॉट माइनस दो एल बाई दो एक्स इक्वल टू 0। ये एक्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखो, दो डी बाई डी टी ऑफ दो एल बाई दो क्यू डॉट माइनस दो एल बाई दो क्यू। तो ये क्यू की जगह क्या है? क्यू एक्स है, पहले एक्स के लिए निकालेंगे तो क्या है? दो एल बाई दो एक्स डॉट माइनस दो एल बाई दो एक्स इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम दो एल बाई दो एक्स डॉट निकालेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? एम एक्स डॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एम एक्स डॉट। और दो एल बाई दो एक्स कितना हो जाएगा? क्योंकि एक्स वाला टर्म यहाँ नहीं है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फंक्शन ऑफ जेड है, तो ये कितना हो गया? 0। तो अभी सब्स्टिट्यूट कर दो, डी बाई डी टी दो एल बाई दो एक्स के जगह ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है आपको। कितना है? एम एक्स डॉट माइनस दो एल बाई दो एक्स के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? यस सर। वाई के लिए Yes, मैं sir. वाई के लिए अभी निकाल रहा हूँ। देखो वाई के लिए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ दो एल बाई दो वाई डॉट माइनस दो एल बाई दो वाई इक्वल टू 0। तो दो एल बाई जो दो वाई डॉट है कितना हो जाएगा? ये एल से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? बताओ। एम वाई डॉट। एम My वाई dot. डॉट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे निकल? एम वाई डॉट एम एक्स डॉट कैसे हो रहा है यार यस सर। बताओ? हो जाएगा ना? सिर्फ सिंपली डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव आपको यस करना सर। है। हाँ, दो एल बाई दो वाई कितना है? 0 है। तो डी बाई डी टी ऑफ एम वाई डॉट माइनस 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये दो एल बाई दो वाई डॉट के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, दो एल बाई दो वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? एम वाई डबल डॉट इक्वल टू 0। वाई क्या हो गया? इक्वेशन हो गया ना? समझ में आ गया वाई? लिख ले आप लोग, नेक्स्ट पेज को जाएं। यस। Yes, sir. तो ये जेड है, तो जेड कैसे निकालेंगे? देखो, डी बाई डी टी ऑफ दो एल बाई दो जेड डॉट माइनस दो एल बाई दो जेड इक्वल टू 0। तो दो एल बाई दो जेड कैसे निकाल, दो जेड डॉट कैसे निकालेंगे? क्या कितना हो जाएगा? लाग्रांजियन में यही से फिर से लिख देता हूँ, यही फिर से लिख देता हूँ। एल इक्वल टू कितना है? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस बी ऑफ जेड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? वाई जेड डेल बाई दो एल बाई दो जेड डॉट एम जेड डबल डॉट, सॉरी एम जेड डॉट हो जाएगा।
और डो एल बाई डो जेड कितना हो जाएगा, देखो ये भी ऑफ जेड है फंक्शन, तो डो बाई डो जेड ऑफ माइनस ऑफ भी ऑफ जेड, तो कितना हो जाएगा माइनस डो भी बाई डो जेड, क्योंकि भी ये जो पोटेंशियल एनर्जी भी है ये फंक्शन ऑफ जेड है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो अभी ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, डी बाई डी टी डो एल बाई डो जेड डॉट का वैल्यू कितना है एम जेड डॉट, यही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू को, माइनस डो एल बाई डो जेड का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ डो बी बाई डो जेड इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया एम जेड डबल डॉट प्लस डो बी बाई डो जेड इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आ गया इतना। Yes, sir. हो जाएगा ना पूरा लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। Yes, sir. हाँ, या कुछ डाउट है, कुछ डाउट है तो पूछो। किसका कुछ डाउट है, बोलो। No, sir, हो जाएगा sir. हो जाएगा ना, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका प्रैक्टिस के लिए, तो आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन में स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, आपको नोट करना है। तो पहला हम स्पेरिकल के लिए लिखेंगे, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का क्या कोऑर्डिनेट है आप बता सकते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो, आर हाँ, थीटा थीटा फाई। फाई. तो उसका लैग्रेंजियन में लिख रहा हूँ, आपको करके लाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है। हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ वी ऑफ आर। प्लेन पोलर का कोऑर्डिनेट क्या है, कौन बता सकता है, बताओ। प्लेन पोलर आर थीटा, तो उसका लैग्रेंजियन कितना है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ वी ऑफ आर। सबका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के लाना है आपको। सिलिंड्रिकल रो फाई जेड, लैग्रेंजियन कितना है, हाफ एम रो डॉट स्क्वायर रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर माइनस बी ऑफ जेड। हो गया, हो गया सबका। Yes, sir. तो आपको करना है, ठीक है इतना, और मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको, ठीक है आपको सेंड कर देता हूँ, तो आपको करना है, ठीक है और करके उसको आपका कैम स्कैनर में पीडीएफ बना के आपका आंसर शीट को मेरे पास भेजना है, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।
ओके सर। देखो अभी हम स्लोली स्लोली जाएंगे और कुछ दिन बाद हम लोग स्पीड अप करेंगे, ठीक है। और जिसको भी डाउट डाउट यदि रहता है ना आपको, आप क्या करो, एक मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है। ठीक है। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।